स्थानों पर लगातार हम इंडस्ट्री से बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे समझ रहे हैं कि बजट उनको कैसा लगा है। और बजट पर रेमंड के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं कंपनी के सीईओ एंड एमडी गौतम मानी। गौतम जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, धन्यवाद। टेक्सटाइल कंपनीज के लिहाज से अगर हम पूछें तो आपको सर बजट कैसा लगा? क्या आपको लगा कि सरकार का विजन जो है लोकल कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, या फिर टैरिफ को लेकर जो सिचुएशन ग्लोबली थोड़ी चैलेंजिंग होती नजर आई थी, एक्सपोर्ट के मोर्चे पर थोड़े कंसर्न्स थे, उसको एड्रेस करने का सरकार ने कुछ प्रयास किया है? अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल्स के बारे में तो थोड़ा डेफिनेटली बेनिफिट्स आए हैं। हाउएवर मैं जो देखता हूँ, मैं मेनली अपना जो इंजीनियरिंग कंपनीज है उसके बारे में मैं थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखा जाए तो पहले तो अगर हम डिफेंस की बजट देखी जाए तो बहुत सॉलिड बजट है। ये 18% जो जंप है वो काफ़ी हाई माना जाता है। गवर्नमेंट क्लियरली ये देख रही है कि हम इंडिजनाइजेशन और हाई वैल्यू और हाई कॉम्प्लेक्सिटी डिफेंस प्लेटफॉर्म्स पे हम फोकस करें। देखती है कि ये एक लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी हम बिल्ड करें एरो इंजन प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि ये इंजन बनाने में बहुत मुश्किल होती है, और स्केल और विजिबिलिटी क्रिएट करती है एमएसएमईज में। और हम जो जेके माइनी में है, पार्ट ऑफ द रेमंड ग्रुप, हम एरो इंजन के पार्ट्स अभी करीब 22 साल से बना रहे हैं। और अब हमको ये लगता है कि हम वैल्यू चेन में वी कैन मेक सम ग्रेट प्रोग्रेस। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों सिविल और डिफेंस में अगर हम कंबाइन करें जो वॉल्यूम्स हैं, तो ये मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोग्राम को बहुत बेहतर से कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा। तो ओवरऑल ये जो डिफेंस के बारे में हम सुने हैं तो बहुत ही बढ़िया है और करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, आपका एरोस्पेस वाला भी डिवीजन है, बाकी ऑटो वाला भी वर्टिकल है, और बहुत नीश सेगमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हैं। आप सर बता पाएंगे कि यहाँ से ग्रोथ की किस तरह की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, और जो भी थोड़ा चैलेंजिंग माहौल है दुनिया भर में, क्या आपके डिमांड को लेकर कुछ चैलेंज आए हैं? दूसरी चीज, एक और तमाम कंपनियां फेस कर रही थी कि मेटल के प्राइसेस काफी ऊपर गए थे। क्या कुछ कॉस्ट प्रेशर उसके चलते आ रहा था? तो दोनों चीज के बारे में बात करता हूँ। एक तो डेफिनेटली एरोस्पेस और डिफेंस के बारे में काफी पॉजिटिव्स आए हैं बजट में। एक तो रॉ मटेरियल्स का जो कस्टम्स ड्यूटीज पे एग्जाम्पशन हुआ है, जो एमआरओ में है, वो डेफिनेटली काफी मार्केट को ऊपर करेगा। एमआरओ में बहुत बड़ा बिजनेस है एरो इंजन्स का, वो भी बढ़ेगा। तो वैल्यू चेन और सप्लाई चेन जहाँ पे हम हैं, और 22 साल से जैसे मैंने कहा कि हम एरो इंजन के पार्ट्स बनाते हैं, तो हमें डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। अपना मार्जिन, कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस, टर्न अराउंड टाइम और सप्लाई चेन सारे ये जो है बहुत एसेंशियल है हमारे लोकलाइजेशन और मेक इन इंडिया और डिफेंस रेडीनेस के लिए। तो ये डेफिनेटली सही तरीका है। अगर आप माने जाओ तो रॉ मटेरियल्स जो है, एक्सपोर्ट मार्केट में जो होता है कि रॉ मटेरियल्स के प्राइस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है या घटता है, दोनों हिसाब से हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कस्टमर जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारा मेन ये है कि हम बिजनेस कैसे बढ़ाए, और उसके लिए हम काफी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो आ रहा है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। तो ओवरऑल पॉजिटिव रहा है हमारे लिए। गौतम जी, एक और चीज है, एरोस्पेस और डिफेंस वाला आपका जो वर्टिकल है, अगर हम ग्रोथ की बात करें, अगर हम लास्ट जो आपके परफॉर्मेंस थे, हमने देखा कि 15% के आसपास की ग्रोथ निकल के आई थी। आपको लगता है कि बजट में सरकार ने जो कैपिटल एलोकेशन किया है इस सेगमेंट के लिए, आपको बेनिफिट्स करेंगे, और आप कब तक उन बेनिफिट्स को रियलाइज करना शुरू कर देंगे? आपके पास अगर कोई अनुमान हो तो, कोई अंदाजा हो तो। बेसिकली एरोस्पेस एक बहुत लंबा लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप पार्ट बनाओगे, फिर उसको अप्रूवल के लिए जाएगा, फिर वो अप्रूवल के बाद आप उसको मार्केट में उसको ओईएम को भेजोगे, वो प्लेन्स में लगाएंगे, इंजन में जैसे लगाएंगे। और तो ये बहुत लंबा होता है। इसलिए हम, क्योंकि हम 22 साल पहले शुरुआत कर चुके थे, तो हमारे लिए आसान है कि हम इसको अब बढ़ा सकते हैं। हम करीबन जैसे रोज एक नया पार्ट इंजन के लिए बनाते हैं, तो इसको लगा 22 साल बनाने में। और अब जो है हम वो पोजीशन में आ चुके हैं कि हम अब बड़ी चीजें, मोर वैल्यू एडेड
असेंबलीज वगैरह हम कर सकते हैं। तो हमारे जैसे भी बाकी थोड़े कंपनीज होंगे इंडिया में, लेकिन हम ऐसा पोजीशन में है कि हम अभी एडवांटेज ले सकते हैं। सो डेफिनेटली जो 15% है वो 15 से 20% हो सकता है। और अगर मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जैसे हमने देखा है डिफेंस एलोकेशन बजट में, और भी तेजी से भाग सकता है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है गौतम सर, बहुत शुक्रिया आज आपने समय निकाला बजट के बाद, और आपने अपने सेक्टर का आउटलुक भी बताया और ये भी बताया कि सरकार के ऐलानों से आपको कितना बेनिफिट होगा।